वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम अगर बात करें तो हम डेवलपमेंट के लिहाज से सारी सिटीज़ को देखेंगे कि इंडिया में डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सी सिटीज़ जो है वो कौन सी सिटी किस नंबर पे है। तो बेसिकली अगर इसके लिहाज से थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएँ, जिस तरह से इस चीज़ पे हम पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं बनता, लेकिन अगर फिर भी इस लिहाज से कंपेयर किया जाए कि दोनों की हिस्ट्री ऑलमोस्ट यानी दोनों ने एक टाइम पे जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, लेकिन अगर इंडिया को देखा जाए तो वो इस टाइम किसी और लेवल पे है और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो वो काफ़ी डिफरेंट लेवल पे है। और अगर इस वीडियो की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि विच सिटी बिकेम फुली डेवलप्ड फर्स्ट, और बेसिकली इसमें हमें डेवलपमेंट का कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके, बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में ना लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस पे टॉप स्टेट देखेंगे और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस पे इंडिया में नंबर 10th पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को ना 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691 जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है उसके इक्वल है। पंजाब का एचडीआई है 0.694 जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि फिलीपींस के इक्वल है। एंड नंबर 8 पर है सिक्किम, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703 जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका एचडीआई 0.744 है जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका एचडीआई 0.751 है जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका एचडीआई 0.52 है जो कि कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके इक्वल है। अगर बात हम इंडिया के एवरेज एचडीआई की करें तो इंडिया का एचडीआई है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों, नंबर 10 पे है पांडुचेरी, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,792 US। नंबर 9 पे है तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,863 US। नंबर 8 पे है गुजरात, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,872 US। नंबर 7 पे है तेलंगाना, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,119 US। नंबर 6 पे है हरियाणा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,181 US। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,1
$3,191 US। नंबर 4 पे है चंडीगढ़ जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $3,954 US। नंबर 3 पे है दिल्ली जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $4,644 US। और नंबर 2 पे है सिक्किम जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,570 US। एंड नंबर 1 पे है गोवा जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,821 US। और बात केरला की करें, जो एचडीआई वाली लिस्ट में टॉप पर था वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता है जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,767 US। और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें तो जीडीपी पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर पे। अगेन जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे जीडीपी वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट जीडीपी की लिस्ट के साथ साथ इनकी एचडीआई भी आपको बताएंगे जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई जीडीपी होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश जिसकी अगर एचडीआई की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। जीडीपी वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश जिसकी एचडीआई रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना जिसकी एचडीआई रैंक 20 है। और जीडीपी वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान जिसकी एचडीआई रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल जिसकी एचडीआई रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका जिसकी एचडीआई रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश जिसकी एचडीआई रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात जिसकी एचडीआई रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु जिसकी एचडीआई रैंक 13 है। और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र जिसकी एचडीआई रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा, जो कि ऑलरेडी एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में टॉप लिस्ट में थे और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी जीडीपी काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं, या फिर वो टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही स्टेट है जो इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है। और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़े मीडियम साइज और बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है, जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है, जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती के एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये एचडीआई और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है, जहां हम वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे जीडीपी है, लेकिन एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और एचडीआई जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एचडीआई बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है। सारी वीडियो में उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, और बेसिकली इसमें जो है वो कंपैरिजन डेवलपमेंट के लिहाज से किया गया। अगर हम जो है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस की बात की जाए तो इसमें डेवलप्ड में हमारे पास जापान आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास इसमें फ्रांस आ जाता है, अमेरिका आ जाता है। और अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ों के लिहाज से चीज़ों में कंपैरिजन किया गया, जिसमें हमारे पास जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इसके अलावा पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम और जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिहाज से जो है वो बात की गई। अब बेसिकली अगर हम सबसे पहले एचडीआई की बात करें तो जैसे कि उन्होंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि एचडीआई में बेसिकली आप लोगों के लाइफस्टाइल और जितनी भी चीज़ें उसमें उनकी हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, उनके बारे में बात की गई। जबकि पर कैपिटा इनकम में बेसिकली उनकी सैलरीज़ के बारे में बात की गई और एंड पे जो है वो जीडीपी की बात की गई। अब उन्होंने भी बताया जिस तरह से कि जो हमारे पास एचडीआई और पीसीआई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द जीडीपी। और इस चीज़ को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रीज़ या सिटीज़ की भी एग्जांपल दी कि ऐसी सिटीज़ या कंट्रीज़ जिनके पास जो है वो एचडीआई और पीसीआई ज़्यादा है, जबकि उनका जीडीपी ऑलमोस्ट उसके मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी उनको जो है वो एज अ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसकी रीज़न जो है वो उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन की कि जो एचडीआई और पीसीआई के लिहाज से बात की जाए, अगर इसमें थोड़ा सा पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए जो कि सैलरी से रिलेटेड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो है वो इस चीज़ पे एग्री होगा या इस चीज़ पे सेटिस्फाई होगा या खुश होगा, क्योंकि आई थिंक सो कि सैलरीज़ वाली चीज़ पे कोई भी अपनी सैलरी से हमें खुश नज़र नहीं आता,
क्योंकि हर किसी को यही होता है, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी की सेंस में 70 to 80% लोग वो इसी चीज़ पे होते हैं कि अच्छा अगर हमें ये चीज़ मिल लिया तो अब हम मज़ीद इससे बेहतर की तरफ जाएँ या इससे ज़्यादा की तरफ जाएँ। तो लेकिन जो चीज़ हो आपको उसके ऊपर खुश रहना आना चाहिए और आपको फर्दर उसके आगे जो है वो मेहनत करनी चाहिए। नो डाउट ये ह्यूमन नेचर में चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ पे खुश नहीं हो सकते, आप उससे ज़्यादा मज़ीद अच्छे की तरफ ही जाते हो। तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप फिर उस चीज़ के लिए मेहनत भी करो। अगर हम इसमें बात करें कि HDI और PCI को कैसे प्रेफरेंस है GDP के ऊपर, तो बेसिकली इसमें ये चीज़ आ जाती है कि GDP HDI और PCI को आप इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं कि ऐसी सिटीज़ जो कि ज़्यादा डेवलपिंग की तरफ कंसीडर की जाती हैं, वहाँ पे बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस और इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं एज एम्प्लॉयमेंट की सेंस में, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बजाय इसके कि आप दूसरी वाली साइड पे जाएं। बेसिकली इसमें हमारे पास अगर अदर सर्विसेज की बात की जाए तो उसमें हम जैसे देखें कि रेंटिंग वगैरह, जो होम रेंटिंग वगैरह की जाती हैं, या इसके अलावा प्रॉपर्टी बिजनेस है कि आप जो है वो डिफरेंट घर वगैरह बना के उनको सेल करें, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस देखने को मिलता है। ऑब्वियसली इस बिजनेस में रिस्क के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसी तरह इसमें बेनिफिट्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन चीज़ों की तरफ लोग कम जाते हैं क्योंकि रिस्क, और ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी आपको बिजनेस में रिस्क देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही आप उस चीज़ में डेवलप्ड होते हो। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की, और अगर एशिया के लिहाज से बात की जाए तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वन पे जो है वो केरला आ जाता है, और अगर PCI के लिहाज से बात की जाए सैलरीज़ के लिहाज से तो उसमें हमें जो है वो गोवा देखने को मिलता है। बाकी ये है कि आप जिस भी सिटीज़ से बिलोंग करते हैं उसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी स्मॉल बिजनेसेस और इसके अलावा बिजनेसेस को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में उसके हवाले से भी गाइड कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपके पास वीडियोस हो वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।